Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the numericals on multiplication theorem of probability. यानी कि आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a man wants to marry a girl having qualities white complexion. The probability of getting such a girl is 1 in 20. Handsome Dory. The probability of getting this is 1 in 50. Westernized manner and etiquettes. The probability here is 1 in 100. Find out the probability of his getting married to such a girl when the possession of these three attributes is independent. प्रॉब्लम क्लियर है आपको ना? तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कहती है कि एक पर्सन है, एक मैन है जो एक पर्टिकुलर गर्ल से मैरी करना चाहता है और उसके अंदर तीन क्वालिटीज़ को देखता है, वाइट कॉम्प्लेक्शन, हैंडसम डोरी और वेस्टर्नाइज्ड मैनर एंड एटिकेट्स. तो आपको ये प्रॉबिलिटी बतानी है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसमें ये तीनों एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हों, जबकि ये तीनों इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a girl with white complexion. Probability of a girl with white complexion कितनी आएगी? इट विल बी इक्वल टू दे रखी है आपको ना, दैट इज 1 in 20, यानी कि 1/20. ऐसे मैंने मान लिया P ऑफ W. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंडसम डोरी. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंडसम डोरी, इसको मैंने P ऑफ D मान लिया. एंड P ऑफ D कितना दे रखा है आपको? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज 1 in 50. तो ये होगी 1/50. और ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी of girl with westernized manner and etiquettes. जैसे मैंने मान लिया P ऑफ W मान लेते हैं, W दे रखा है, तो एटिकेट्स E मान लेते हैं, P ऑफ E. ये कितना दे रहा है आपको? द प्रोबेबिलिटी हियर इज 1 in 100, 1/100. ठीक है. ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 1 in 100. नाउ अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये तीनों एट्रीब्यूट्स गर्ल के अंदर अवेलेबल हो, जबकि तीनों इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट. एज इवेंट्स are independent. So the probability of getting a girl with all these three attributes. ये दिख रहा है हमसे, तीनों एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसके अंदर. तो तीनों एट्रीब्यूट्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो तीनों के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W
multiplied by probability of handsome Tory multiplied by probability of etiquette. Probability of white complexion 1 upon 20. Probability of handsome Tory 1 upon 50 into probability of westernized manner and etiquette 1 upon 100. ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 20 में 100 5 दूनी 10, तो 1 जाएगा और इसका 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1 अपॉन 1 5 दूनी 10 1 2 3 4 1 लाख 1 अपॉन 1 लाख ये प्रॉपर्टी आएगी, या 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 1, ये प्रॉपर्टी आएगी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को तीनों एट्रीब्यूट के साथ में एक गर्ल मिल जाएगी. दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. दैट इज क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a problem is given to 5 students A, B, C, D and E. Their chances of solving it are 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5 and 1 upon 6 respectively. What is the probability that the problem will be solved? तो 5 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी गई है, ए के द्वारा उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1 upon 2, बी की 1 upon 3, सी की 1 upon 4, डी की 1 upon 5 और ई की दे रखी है 1 upon 6. आपको ये बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. तो हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे. पहले तो हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी of not solving the problem by A is equal to कितनी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 2, तो सॉल्व नहीं होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1 में से माइनस कर देंगे 1 अपॉन 2 को, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितने जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2. ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी. बी की प्रोबेबिलिटी कितनी सॉल्व करने की 1 अपॉन 3, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 3, तीन कम 3 में से किया 2/3. ये क्लियर हो गया हमें. ठीक है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग the problem by C कितनी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 4, 4 में से 4 कम 4 में से क्या 3 अपॉन 4 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आगे बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी of not solving the problem by D. ये कितनी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 5, 5 कम 5 में से क्या 4, ये आएगी 4 अपॉन 5. इस तरह से प्रोबेबिलिटी of not solving the problem
by E is equal to 1 minus 1 अपॉन 6। 6 कम 6 में से गया 5, कितनी आएगी 5/6 हो गई। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से अब ये जो पांचों इवेंट्स हैं ये बन गई हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी of not solving the problem। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट, तो इन पांचों के एक साथ अगर होने की प्रोबेबिलिटी के डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन पांचों की प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल जाएगा। कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम कितनी आएगी, 1 में से माइनस कर दे 1/6 को, क्योंकि सॉल्विंग प्लस नॉट सॉल्विंग इज इक्वल टू 1। नॉट सॉल्विंग 1/6 है, तो सॉल्विंग का सॉल्यूशन क्या होगा 1 माइनस 1/6। 6 कम 6 में से क्या 5/6। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 5/6। ओके, so this is the solution of the given problem. Thank you.